हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसा कि चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ रिटायर हो रहे हैं, तो आज के इस वीडियो में आइए जानते हैं उनके द्वारा दिए गए 5 ऐतिहासिक फैसलों के बारे में। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI DY चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को अपने लास्ट वर्किंग डे पर भावुक विदाई दी। इस दौरान उनके कलीग्स ने उनके साथ काम करने के दौरान की यादें ताजा की। अपने कई पिटी स्टेटमेंट्स के लिए जाने जाने वाले DY चंद्रचूड़ ने कानूनी इतिहास के पन्नों पर अपनी छाप छोड़ी है। अयोध्या लैंड डिस्प्यूट, कंसेंसुअल गे सेक्स को अपराध की श्रेणी से बाहर करने और अनमैरिड वुमेन के लिए अबॉर्शन के अधिकार जैसे फैसले उनके नाम हैं, जिन्होंने समाज और राजनीति को आकार दिया। DY चंद्रचूड़ ने द मोस्ट सीनियर जस्टिस संजीव खन्ना को अगला CJI बनाने की सिफारिश की है। शुक्रवार को अपने फेयरवेल इवेंट में उन्होंने कहा, जब मैं इस न्यायालय को छोड़ूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जस्टिस खन्ना जैसा स्थिर व्यक्ति कार्यभार संभालेगा और ये बहुत गर्व की बात है। DY चंद्रचूड़ ने 2016 में सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट होने के बाद 11 नवंबर 2022 को चीफ जस्टिस के रूप में पदभार संभाला। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग वो 1275 बेंचों का हिस्सा रहे हैं। चलिए जानते हैं उनके द्वारा दिए गए उन 5 वर्डिक्ट्स के बारे में जिनका सोसाइटी पे लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट रहेगा। वर्डिक्ट ऑन राइट टू प्राइवेसी। सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने अगस्त 2017 में फैसला सुनाया कि राइट टू प्राइवेसी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 के तहत एक फंडामेंटल राइट्स है। CJI चंद्रचूड़ ने जजमेंट दी जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया कि प्राइवेसी फ्रीडम एंड डिग्निटी का अभिन्न अंग है। इस फैसले ने तब से डेटा प्रोटेक्शन, आधार और पर्सनल लिबर्टी से रिलेटेड दूसरे फैसलों को प्रभावित किया है। ये सब 2012 में शुरू हुआ, जब रिटायर्ड जस्टिस KS पुट्टस्वामी ने आधार एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चुनौती दी। भारत के आइडेंटिटी नंबर प्रोग्राम कार्यक्रम को वैलिड किया। वर्डिक्ट ऑन होमोसेक्सुअलिटी। 6 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की एक अनएनिमस बेंच ने इंडियन पीनल कोड IPC के सेक्शन 377 को पार्शली एबॉलिश कर दिया, जो 158 साल पुराना कानून था, जो सहमति से एडल्ट्स के बीच सेम सेक्स रिलेशन को अपराध मानता था। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि होमोसेक्सुअलिटी से रिलेटेड सेक्शन के प्रोविजंस इफेक्टिव रहेंगे। एक डिटेल्ड सहमति वाली राय में CJI चंद्रचूड़ ने नागरिकों के एक इंटायर क्लास को जो सेक्शन 377 द्वारा मार्जिनलाइज हुए थे उनको हाईलाइट किया। पुट्टस्वामी केस में अपने पिछले फैसले का हवाला देते हुए, जिसमें राइट टू प्राइवेसी की पुष्टि दी गई थी, उन्होंने तर्क दिया कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन के राइट को नकारना भी प्राइवेसी का हनन है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ह्यूमन सेक्सुअलिटी को सिर्फ 2 कैटेगरीज मेल एंड फीमेल तक ही सीमित नहीं किया जाना चाहिए, या इसे केवल बच्चे पैदा करने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि उनका मानना था कि ये काफी कॉम्प्लेक्स है और हमें इसे रिस्ट्रिक्ट या सिंप्लीफाई इस वे में नहीं करना चाहिए। वर्डिक्ट ऑन अयोध्या डिस्प्यूट। सबसे महत्वपूर्ण फैसले में CJI चंद्रचूड़ की लीड वाली 5 जज की बेंच ने डिस्प्यूटेड अयोध्या लैंड को राम मंदिर बनाने के लिए दिया और उत्तर प्रदेश सरकार को मस्जिद के निर्माण के लिए अयोध्या में एक ऑल्टरनेटिव साइट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। नवंबर 2019 में ये फैसला आया और 1 सदी से भी अधिक पुराने इस ग्रम्पी इशू का निपटारा हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2010 के फैसले को दरकिनार कर दिया, जिसने अपने फैसले में डिस्प्यूटेड लैंड को डिवाइड कर दिया था और इन स्ट्रक्चर्स के कंस्ट्रक्शन के लिए मंदिर और मस्जिद ट्रस्ट्स को दे दिया था। CJI चंद्रचूड़ ने पहले कहा था कि उन्होंने अयोध्या विवाद के समाधान के लिए भगवान से प्रार्थना की है और इस टिप्पणी ने पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में कंट्रोवर्सी क्रिएट की। अबॉर्शन राइट्स फॉर अनमैरिड वुमेन। एक महत्वपूर्ण फैसले में CJI चंद्रचूड़ ने मैरिड वुमेन को मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP एक्ट के तहत 24 वीक्स तक अबॉर्शन की अनुमति देकर उनके राइट्स को एक्सपेंड किया, जो मैरिड वुमेन के समान है। जजमेंट में वुमेन की रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी पर जोर दिया गया और इस बात की पुष्टि की गई कि वुमेन की मैरिटल स्टेटस का उनके शरीर पर अधिकार और प्रेगनेंसी से रिलेटेड उनके चॉइस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए।